श्री गीता जी की महिमा। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। इसकी महिमा का वर्णन वाराह पुराण में विस्तार से किया गया है, जहां इसकी स्तुति करते हुए कहा गया है कि गीता का पाठ करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति होती है। गीता वेदों का सार है और इसका अध्ययन करने से मनुष्य को जीवन की सच्चाई समझ आती है। यह ग्रंथ कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग को स्पष्ट करता है, जिससे भव बंधन से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि गीता उनके हृदय और परम ज्ञान का रूप है। वाराह पुराण के अनुसार गीता महात्म्य के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 2। प्रारब्धम भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। अर्थ, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए जो मनुष्य सदैव गीता के अभ्यास में लगा रहता है, वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्मों से अप्रभावित रहता है। श्लोक 3। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलम अम्बुवत्। अर्थ, जैसे कमल के पत्ते पर पानी का स्पर्श नहीं होता, वैसे ही गीता का ध्यान करने वाले को महापाप भी स्पर्श नहीं करते। श्लोक 7। गीताश्रये अहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम गृहम गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम्। अर्थ, मैं भगवान गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा उत्तम घर है और उसके ज्ञान से तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्लोक 9। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुक्तो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संज्ञोता। अर्थ, गीता चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही है, जो तीन वेदों का परमानंद रूप है और तत्व ज्ञान से युक्त है। गीता के पूर्ण पाठ से ज्ञान सिद्धि मिलती है, आधी पाठ से गोदान का पुण्य और एक श्लोक के पाठ से भी चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यदि मृत्यु के समय गीता का स्मरण हो तो वैकुंठ प्राप्ति सुनिश्चित है। दैनिक अभ्यास से जीवन मुक्ति मिलती है। राजा जनक जैसे भूभुजों ने गीता का आश्रय लेकर पापों से मुक्ति पाई और परम पद प्राप्त किया। आधुनिक संत जैसे स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने गीता को जीवन का आधार बताया, जो सभी समस्याओं का समाधान देती है।